कन्या राशि भैया, आज बात करेंगे 15 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तो पोष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज रहेगी। पोंगल का पर्व भी आज मनाया जाएगा और आज ही मकर संक्रांति है। सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, मकर राशि में, शनिदेव की राशि में प्रवेश करेंगे। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 7:15 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:45 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में 12:09 से 12:51 दोपहर तक आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। वहीं राहु काल 8:34 से 9:52 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व की रहेगी। तो भैया अब बात करते हैं कन्या राशि फल की। कन्या राशि में भैया केतु देव आपके लग्न में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। शुक्र आपके 3rd हाउस में, मंगल बुध आपके 4th हाउस में, सूर्य देव आपके 5th हाउस में आज गोचर करेंगे। शनि और चंद्र 6th हाउस में, 7th हाउस में राहु देवता रहेंगे और 8th हाउस में गुरुदेव आपके विराजमान रहेंगे। तो आज चंद्रदेव जो है वो राहु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार होगा। नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति, प्रेम संबंधों की स्थिति, साझेदारी की स्थिति, दांपत्य जीवन की स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव आपकी राशि से षष्ठ में आए हैं। तो कभी भी राशि से षष्ठ भाव में आना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर क्रूर ग्रह ही अपना अच्छा प्रभाव देते हैं। शनिदेव यहाँ पर पहले से ही विराजमान है और पूरे साल आपके इसी भाव में रहेंगे। अब चंद्रदेव भैया यहाँ पर आ गए हैं। विष दोष का निर्माण हो रहा है और उस पर भी चंद्रदेव का गोचर राहु के नक्षत्र से होगा, जो कि आपके 7th भाव में बैठा हुआ है। राहु 7th भाव को कमजोर कर रहा है। कैसे? आपके दांपत्य जीवन में आपने देखा होगा कि भैया जब से 30 अक्टूबर से राहु देवता आए हैं, तब से आपके दांपत्य जीवन में दिक्कतें और बढ़ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हैं। आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी और ज्यादा दिखाई दे रही है। कारण समझ लीजिए, चंद्रदेव भी यहीं पर आ गए हैं। मन बेचैन हो गया है, मन व्यथित हो गया है। जब जब मन व्यथित होता है, मन बेचैन होता है, तब तब जीवन में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बनती है। तो यह स्थिति आज आपके गोचर में बनी हुई है। दांपत्य जीवन में आपके कहीं ना कहीं भैया आज दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इन दिक्कतों को रोकने के लिए चंद्रदेव को मजबूत कीजिए और थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश कीजिए। वहीं दूसरी बात, आपके जो चंद्रदेव हैं वो सुखों के स्वामी हैं, आपकी माता जी के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं माता जी के स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा और घर से बाहर समय बिताएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कारण उसका चंद्रदेव का पीड़ित होना हमने आपको बता दिया है। अब तीसरी बात, जो चंद्रदेव हैं वो आपके मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। तो चिंता आपको रहेगी, नींद की कमी आपको रहेगी, कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी आप प्रवृत्त हो सकते हैं और पहले से नशा करते हैं तो अधिक नशा आपको आज लेने का मन कर सकता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी आपकी कुछ ना कुछ आज खराब हो सकती है। तो भैया सन्मार्ग पर, सद्मार्ग पर चलेंगे तो यह परिस्थितियां, दुष्कर जो परिस्थितियां हैं, यह आपके लिए सुलझ जाएंगी। और यदि आप सन्मार्ग का रास्ता छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत का माहौल बनना तय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम की। तो देखिए, इनकम के लिए शनि से, यानी कि छठे से छठा घर है। तो छठे से छठा घर होने के कारण यहां पर आपको लाभ मिलेगा, अर्थात इनकम में आज ज्यादा आपके दिक्कत नहीं आएंगी। कारण इसका राहु के नक्षत्र से गोचर होना भी है। राहु आकस्मिकता का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आज आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी होना संभव है, जो कि आपको थोड़ा सा सुकून दे सकती है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन छठे से छठा होने के कारण, यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत हैं, यदि आपकी कुंडली में चंद्र बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है,
तो यह चीज आपके साथ होना आज पॉसिबल है और कोई बुरी दशाएं आपकी कुंडली में नहीं चल रही, तो आज इस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। लेकिन मन की शांति शायद ही आपको मिल पाए, आपका मन परेशान रहेगा, खुशी हो गम हो तब भी मन की परेशानी आपको बने रहने वाली है। वही जो हमने बताया कि माता जी का आपको सेवा करनी है, माता जी का स्वास्थ्य खराब, तो देखिए इसके लिए एक चीज आपको और बताते हैं। बातों ही बातों में एक चीज ध्यान आ गई कि जो माता जी के चरण होते हैं, माता जी के चरणों को पहले राइट चरण में माता जी के अपना शीश नवाइए। यह भैया इस बात का ध्यान रखिए कि यह उपाय पुरुष अपनी माँ के लिए करेंगे, और जो लड़कियां हैं वो लड़कियां अपनी माँ के चरण नहीं छुएंगी। हाँ, उनकी सास है, वो विवाहित हैं, तो अपनी सास के साथ ये कर सकते हैं, या फिर माँ से अलग कोई जिसको वो इस तरीके से मानती हूँ कि उनकी माँ समान है, तो उनके चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में लड़कियां को देवी माना जाता है और वो अपनी माँ के चरण स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है और या फिर विवाहित स्त्रियों के लिए। तो सबसे पहले अपनी माँ के सीधे जो चरण होता है राइट, उसमें अपना शीश नवाइए। उसके बाद सेकंड में जो लेफ्ट वाला होता है उसमें शीश नवाइए, और इसके बाद थर्ड में, मतलब कि फिर पहले वाले में आ जाइए, और फिर दोनों चरणों के अंगूठे के बीच में अपना मस्तक रख दीजिए। इस उपाय को करने से शनि का विष दोष का शमन होता है भैया, और ये हमारी गारंटी है भैया, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो चीज एकाएक हमको याद आती है, एकाएक भगवान की एक कृपा हम पर है, इसके लिए हम भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। कमेंट्स करके बताइएगा ये उपाय जिसने किया है उसको आज कितना सुकून मिला है, कितना लाभ मिला है, आप खुद यकीन नहीं करेंगे। और छोटा सा उपाय है, पुरुष अपनी माँ के साथ करें, स्त्रियां अपनी सासू माँ के साथ करें। माँ के लिए करना है, इससे माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपकी मानसिक टेंशन दूर होगी, और दाम्पत्य जीवन में भी आपके ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ ही दाम्पत्य जीवन होता है। अब बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव नवम भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ दिला रहे हैं। लेकिन जैसा कि चंद्रदेव के पीड़ित होने के कारण आपके मन की भावनाएं जो है वो दुष्प्रवृत्ति में बदलेंगी, आपके मन में दुष्विचार आएंगे। तो यदि उन दुष्विचारों को आप रोक लेते हैं, आप अपने मन में से दुष्विचारों को निकाल करके सद्विचारों का समावेश अपने मन में कर लेते हैं, तो फिर शुक्रदेव आपको पूर्ण लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन जिनके मन में स्त्री के प्रति या फिर किसी के भी प्रति दुष्भावना रहेगी, वो उन लोगों को आज थोड़ी ज्यादा दिक्कत होने की संभावना पूरी तरीके से बनती है। अब एक चीज आपको और बताते हैं कि राहु देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है। राहु देव सप्तम भाव में बैठे हैं मीन राशि में। तो देखिए दाम्पत्य जीवन को तो ये कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको धोखा दे सकते हैं, संभावना है पार्टनर से आपका विवाद हो सकता है। दैनिक आमदनी की कुछ कमी आप देख सकते हैं, लेकिन इनकम आपकी होगी। दैनिक आमदनी की कमी हम कह रहे हैं वो 1% आपको पॉसिबल है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी वजह से पीड़ित होंगे तो उस कंडीशन में यह पॉसिबल हो सकता है कि आपको दैनिक आमदनी की कमी हो। लेकिन पार्टनर से आज समझ कर संभल करके रहिएगा, आंखें खोल करके कार्य कीजिएगा, आंखें बंद करके उन पे सब कुछ छोड़ दें तो आज आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूर्यदेव चेंज हो चुके हैं, सूर्यदेव का एक विस्तृत राशिफल आपको बताएंगे, लेकिन सूर्यदेव की एक चीज आपको बताएं कि पंचम में सूर्यदेव आए हैं, तो यहाँ पर आपको संतान की तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है संतान आपका कहना ना माने। अभी तो सूर्यदेव 0 डिग्री के हैं और शनि की राशि में, तो धीरे धीरे कार्य करेंगे, एकदम से प्रभाव नहीं दिखा सकते। राजा हैं, धनु राशि से बृहस्पति से ज्ञान लेकर के आए हैं, और अपने पुत्र की राशि में विराजमान है, पुत्र की साधारण राशि में विराजमान है, और शनि सूर्य से शनि जो है वो सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके संतति से विचार अलग हो सकते हैं। तो संतति को, अपनी संतान को समझने की कोशिश कीजिए, अपना निर्णय उन पर बिल्कुल भी मत थोपिए। और जो स्त्रियां गर्भवती हैं, जो स्त्रियां कम से कम 3 माह से कम की गर्भवती हैं और 7 माह से अधिक की गर्भवती हैं, उनको खास ध्यान रखना है भैया पूरे महीने, और रोज इस बारे में आपको बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आप लोग कोई भी जल्दबाजी ना करें, आप किसी भी तरह की जल्दबाजी या फिर लापरवाही ना करें, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। केतुदेव
की जो दृष्टि है वो भी सूर्य पर पड़ेगी। तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, जितनी सेवा उनकी हो सकती है उनकी सेवा कीजिए, पिताजी का आशीर्वाद लीजिए। इससे क्या होगा कि जो केतु का दुष्प्रभाव है वो समाप्त होगा। जो आप हर टाइम सोचते रहने की आपकी 30 अक्टूबर के बाद प्रवृत्ति बन गई है, वो प्रवृत्ति आपकी धीरे धीरे कम होगी। सूर्य आपके आत्मा के कारक है, सभी की आत्मा के कारक हैं सूर्य, इस जगत की आत्मा है सूर्य। तो उन सूर्य पर जब केतु देव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, अर्थात ग्रहण योग की स्थिति कहीं ना कहीं बनती है। अब शिक्षा के संबंध में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, उन्हें यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी अपनी कंसंट्रेशन पावर को आपको बढ़ाना होगा। गुरुदेव अष्टम में है। अब देखिए गुरुदेव का आज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से थर्ड में गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव का ज्ञान तो आपको मिलेगा, लेकिन अहंकार भी आपके अंदर आ सकता है। तो इस अहंकार को आपको त्यागना होगा, अहंकार को त्यागे। प्रेम संबंधों में भी अब थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेम संबंध, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ईगो, आपका अभिमान इन चीजों को बिगाड़ने में मदद कर सकता है। तो अहंकार, अभिमान, ईगो, इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल और बुध युवराज और सेनापति एक साथ चतुर्थ हाउस में है। तो माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। माँ को चंद्रमा के कारण भी पीड़ा हो रही है, और चतुर्थ भाव में मंगल और बुध हैं। बुध बहुत शुभ ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और आपके क्या बोलते हैं दशमेश भी हैं। तो ये आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी करेंगे, आपसे लोग बाग आकर्षित होंगे, धन का लाभ आपको कराएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करेंगे। लेकिन मंगल देव भी हैं यहाँ पर, हालांकि मंगल देव की चलेगी नहीं, लेकिन जो ग्रह हैं वो अपना प्रभाव दिए बिना नहीं रह सकते, चाहे वो थोड़ा ही प्रभाव क्यों ना हो। तो इसलिए माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना हो, क्योंकि आपके पराक्रमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। साधनाओं में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, सिद्धियों की तरफ आपका ज्ञान परिवर्तित होगा। और हाँ, एक चीज और बताइए, इन 3 दिनों में जिसका साधनाओं की तरफ ध्यान परिवर्तित हुआ हो वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से ऐसा गोचर में बन रहा है कि आप लोग दोबारा से साधनाओं की ओर लौटें। जिन लोगों ने साधना पूजा पाठ करनी छोड़ दी थी वो लोग दोबारा से साधना में लौट चुके होंगे और साधना कर रहे होंगे। और आज जो हमने वीडियो दी है भैया कन्या राशि की सक्सेस की, वो आप लोग खूब देखिए, 2-2 बार 3-3 बार देखिए और उसको समझिए कि हमने क्या कहा है। और यदि आप वो कर लेते हैं तो आपको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। यह एस्ट्रो शावर मित्र का आपके साथ वादा है। खूब शेयर कीजिएगा उस वीडियो को। अब बात करते हैं आपके सूर्यदेव के कारण, जो 11वें भाव पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है उससे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हम कहेंगे किसी प्रकार के इलीगल कार्यों से आपको बचना होगा, क्योंकि ये इलीगल कार्य कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हम कभी भी सलाह नहीं देंगे कि आप इलीगल कार्य करें, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपकी इनकम तो करा देंगे, लेकिन आगे जा करके आपके लिए काफ़ी खतरे बन जाएंगे। तो इन चीज़ों से भैया बिल्कुल तौबा कर लीजिए। रोग रिपुण आप पर हावी नहीं हो सकते। हाँ, सिर उठाएंगे क्योंकि शनि और चंद्र एक साथ हैं। कुल मिलाकर के राशिफल आपका आज बहुत अच्छा है, धन के मामले में, अर्थ के मामले में, आपके व्यक्तित्व के मामले में, आपके व्यापार के मामले में, आपकी नौकरी के मामले में, हर तरीके से बढ़िया है। लेकिन माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और दूसरी बात, अपने खान पीन पर ध्यान रखिए। पित्त रोग आपको हो सकता है, पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। अपने खान पान को सही रखना है। सन्मति, सदमार्ग, सद व्यवहार और सद आहार का आपको प्रयोग करना है। आदेश आदेश।